रेगाटन शहर का रहने वाला पवन यूनियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का पूर्व जासूस था, लेकिन उसने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वो अकेले रहता है, शांत, जिज्ञासु और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। उसका एकमात्र करीबी दोस्त है शेखर, जो अक्सर उससे मिलने आता है। एक रात पवन एक रेस्टोरेंट का रास्ता भूल जाता है और भटकते भटकते एक सुनसान गली में पहुंच जाता है। वहां कचरे के ढेर के पास उसे एक अजीब सी नीली रोशनी दिखाई देती है। जिज्ञासा में वो उसे छू लेता है। अचानक वो ऊर्जा उसके शरीर में समा जाती है और रोशनी गायब हो जाती है। कुछ ही पलों बाद पवन को एहसास होता है कि सब कुछ बदल चुका है। जब वो दीवार को छूता है तो वो ठोस नहीं लगती, जैसे स्पंज हो, जैसे जाली हो, मानो हकीकत नकली हो। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ चीजें अभी भी सामान्य लगती है। घबराकर वो घर लौटता है और शेखर को बुलाता है। खुद को साबित करने के लिए वो दीवार में उंगलियां घुसा देता है और इस बार वो दीवार को फाड़ देता है। दीवार के पीछे एक दूसरी दुनिया है, एक अत्याधुनिक पृथ्वी जहां साइबोर्ग, रोबोट, एआई, एजीआई और ह्यूमनॉइड्स रहते हैं, जहां सौर ऊर्जा से विशाल सिस्टम चलते हैं, जहां तकनीक इंसानों से कहीं आगे निकल चुकी है। और फिर सामने आती है सच्चाई। रेगाटन शहर असल में एक सिमुलेशन है, एक कृत्रिम दुनिया जिसे इस उन्नत सभ्यता ने बनाया है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान गरीबी, बीमारी, असमानता और पीड़ा झेलते हैं, सिर्फ प्रयोग के लिए। साइबोर्ग विद्रोही नेता Z15 ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसका मानना था कि किसी भी सभ्यता को दर्द में जीने के लिए बनाना अमानवीय है, लेकिन उसे और उसके साथियों को सजा दी गई। जाने से पहले Z15 ने सिमुलेशन में एक ऊर्जा कण छुपा दिया। वही नीली रोशनी, वही बग जिसने पवन को सच तक पहुंचाया। जब पवन और शेखर इस नई दुनिया में प्रवेश करते हैं तो उन्हें पुलिस की साइबोर्ग डिपार्टमेंट पकड़ लेता है और उनके सामने उस दुनिया का नेता खड़ा होता है। पवन सवाल करता है, क्या तुम्हें हक है एक ऐसी दुनिया बनाने का जहां लोग सिर्फ दुख झेले? नेता ठंडे स्वर में जवाब देता है, फैसला सुनाया जाता है, मृत्युदंड, और वह भी यातना के साथ। लेकिन ठीक उसी वक्त Z15 और उसकी टीम हमला करती है। एक जबरदस्त टकराव होता है और पवन व शेखर को बचा लिया जाता है। अब इंसान और विद्रोही साइबोर्ग साथ खड़े हैं। योजना साफ है, सिस्टम को हैक करना, सिमुलेशन को गिराना, इंसानों को आजाद करना। वायरस, मालवेयर, ऊर्जा सिस्टम फेल, दोनों दुनियाओं में अराजकता फैल जाती है और फिर शुरू होता है महायुद्ध। साइबोर्ग बनाम इंसान, एआई बनाम मानव इच्छा। भीषण लड़ाई के बाद नेता गिरता है, सिमुलेशन टूटता है, इंसान आजाद होते हैं और अंत में बचे हुए विद्रोही साइबोर्ग इंसानों के साथ खड़े होते हैं, मालिक बनकर नहीं, बराबरी से। क्योंकि असली लड़ाई मशीनों से नहीं थी, बल्कि नियंत्रण से थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।